हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। देखिए, अभी तक हम लोग जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, काफी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4s एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एस स्क्वायर की ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर की सी स्क्वायर ए स्क्वायर। चार ऑप्शन क्या क्या है, एस इंटू द पावर 4 पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन सी स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी कि ए बी सी के ही टर्म में ऑप्शन है। एक ऑप्शन है एस इंटू द पावर 4, लेकिन बाकी तीन ऑप्शन ए बी सी के ही टर्म में है। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश किया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको देख के बताना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ये चीज आपको समझना है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में सी जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा, यानी कि ये सी होगा और बचे हुए में कोई एक ए होगा। किसी भी एक को आप ए लिख दीजिए, बचे दूसरे को बी लिख दीजिए। ये ए और ये बी हो गया, 90 के सामने सी हो गया, क्योंकि सी स्क्वायर सी सबसे बड़ा है इसलिए हाइपोटेनियस होगा सी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन थी, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब आपको ये दिख रहा है, आपको एक बात और पता होनी चाहिए, ट्रायंगल में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोनों साइड अगर होल स्क्वायर करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि एरिया है, एरिया का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या है, डेल्टा स्क्वायर है। तो देखिए ये एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी को हम लोग को क्या लिख देना है, डेल्टा स्क्वायर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग इसको देख के आप क्या लिख देंगे, डेल्टा स्क्वायर। अब ये 4 हो गया और डेल्टा क्या है, एरिया है। तो अब बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। 4 इंटू ये क्या बन गया, स्क्वायर है तो 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 4 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस इतना आपको करना था। ये बात अगर आपको पता है और ये आप गेस कर पा रहे हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है, तो आप बड़ी आसानी से आंसर बता पाएंगे। तो आंसर आपका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेकंड वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आंसर आ गया। आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पढ़िए सेकंड क्वेश्चन, देखिए, सॉल्व करिए, फिर इसे डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह रहा है उसके जो रूट है वो tan p/2 और tan q/2 है। ये आपसे कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट tan p/2 tan q/2 है, और ट्रायंगल AB, ट्रायंगल PQR में एंगल A 90 डिग्री है। पहली बात, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर कोई भी इज इक्वल टू 0, दो रूट अल्फा और बीटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, हम लोग 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक पढ़ेंगे। अलजेब्रा हो गया, लॉग हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट थ्योरी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फिर इसके बाद डिटरमिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, फिर इसके बाद कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आ गया, तो यहाँ पर हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा, अगर इसके दो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होगा। तो ये हम लोग को पता होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए, ट्रायंगल PQR में R 90 डिग्री है। ये ट्रायंगल PQR हो गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। अगर R 90 डिग्री है तो बताइए बच्चों कि P और Q का सम भी 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एक 90 हो गया तो बचे हुए दोनों का सम कितना होगा, P प्लस Q 90 डिग्री। कितना होगा,
या पाई बाई 4, पाई बाई 2 लिख सकते हैं इसे। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में जिक्र कर रहा पी बाई 2 और क्यू बाई 2 की, तो यहाँ हम लोग 2 से डिवाइड कर दे, दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो पी बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 45। ये क्या था पाई बाई 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई बाई 4। क्या किया 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, और 2 से डिवाइड करेंगे फिर अलग अलग कर दिया, या इसमें 2 से डिवाइड किया पाई बाई 2, 2 से डिवाइड किया क्यू बाई 2, 2 से डिवाइड किया 45। क्यों? क्योंकि यहाँ पी बाई 2 और क्यू बाई 2 दिख रहा था। अब दोनों में tan दिख रहा है, तो हम लोग को क्या करना होगा, दोनों साइड tan ले लेंगे, यानी कि दोनों साइड tan लेने का मतलब tan p बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू tan 45, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, या लिख दीजिए tan 45, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड क्या किया बच्चों, tan ले लिया। अब tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, तो tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b, लेकिन a की जगह तो p बाई 2 है, तो tan a प्लस tan b, देख लीजिए ध्यान से, अपॉन tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। a की जगह p बाई 2 और b की जगह q बाई, देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से। क्या किया हम लोग ने, tan दोनों साइड tan ले लिया, तो tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan 45 क्या होगा, 1 होगा। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट tan p बाई 2 और tan q बाई 2 हैं, इसके दो रूट अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। लेकिन क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की जगह क्या दिया है, tan p बाई 2 और tan q बाई 2 दिया है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट tan p बाई 2 और tan q बाई 2 है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा कि नहीं होगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2 क्या होगा, c अपॉन ए होगा। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो इन दोनों का सम हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, रूट का सम है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो इन दोनों का सम ऊपर आ गया माइनस बी अपॉन ए, और नीचे क्या 1 माइनस, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी अपॉन ए। ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी अपॉन ए होगा, तो सी अपॉन ए लिख दिया। इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1। ये पूरा उठा के या उधर ले आइए, या यहीं पर एलसीएम ले लीजिए। अगर हम पूरा उठा के उधर ले आए तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, बताइए पूरा उठा के इधर ले आएंगे और ए एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर ए एलसीएम ले रहे हैं तो ए माइनस सी क्या होगा, ए माइनस सी अपॉन कितना होगा, ए होगा। तो उसको उठा के, ये उठा के इधर ले आए थे, तो इधर क्या बन गया, इसको उठा के इधर लाए, फिर ए एलसीएम लिया तो ए माइनस सी आ गया। देख लीजिए बच्चों ध्यान से क्या किया, अब ए से ए कैंसिल हो गया तो बचा माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी। अब जो चार ऑप्शन दिए ध्यान से देखिए, सब में कहीं भी माइनस नहीं है, सभी में प्लस है, तो क्या करेंगे हम लोग, बी उधर ले जाएंगे, सी इधर ले आएंगे, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। सी इज इक्वल टू, सी इधर ले आए और बी उधर चला गया, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला सही है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग ने किस प्रकार से किया, ये एक बढ़िया एक्सपर्ट क्वेश्चन था। कई लोग इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन देखते ही स्किप कर देते हैं, बट आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पेशेंस के साथ सॉल्व करना है और इस तरह से आपको आंसर देना है। आई होप ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला क्वेश्चन था, आसान था, कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन आप इसको पेशेंस के साथ करते हैं तो आप इसका आंसर बता सकते थे। तो ठीक है बच्चों, आई थिंक सभी को दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू बच्चों।